अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, इसकी स्टेटमेंट क्या है और दो एग्जाम्पल जो हमारी टेक्स्ट बुक में हैं, एक बाइसिकल पंप की और एक ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये लेक्चर बेटा 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें आज फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या हैं, डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। The general principles which deal with heat, energy and its transformation into mechanical energy are called laws of thermodynamics. Thermodynamics के laws क्या हैं? Laws of thermodynamics, the general principle, वो तमाम असूल which deal with हीट एनर्जी, जिनके अंदर हमने स्टडी करना है, सीखना है कैसे हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए, कन्वर्ट किया जाए इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें सिखाएगा ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे मेथड, ऐसे स्टेप जिनमें हमने करना क्या है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में। उन तमाम प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। तो आज का मेन टॉपिक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स का पहला लॉ। सबसे पहले हम आते हैं इसके स्टेटमेंट के जानिब। ये स्टेटमेंट से एक फार्मूला बनाएंगे। ये उन बच्चों को स्टेटमेंट और फार्मूला समझ आएगा जिन्हें याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो स्टेटमेंट के जानिब आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट है, इन एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस व्हेन हीट का सिंबल डेल्टा क्यू, हीट का सिंबल क्यू है डेल्टा फॉर चेंज के लिए, ब्लॉक कर दें, हीट डेल्टा क्यू इज एडिड, अंडरलाइन कर लें, पहला हिंट दे रहा हूं, एडिड टू अ सिस्टम। आपने क्या करना है, कोई भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, पहला काम हीट को आपने सिस्टम के अंदर एंटर करना है, हीट को ऐड करना है, सिस्टम को हीट देनी है। ये आपकी इनपुट हीट का सिंबल डेल्टा क्यू, ये आपने क्या किया, ऐड, अंडरलाइन कर लें, ऐड का मतलब एंटर, हीट सिस्टम में दाखिल किया, हीट को डेल्टा क्यू को सिस्टम में ऐड करना, एंटर किया। दिस एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी है, अपेयर हुई एज एन इंक्रीज, अंडरलाइन कर लें, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में इजाफा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में इजाफा, डेल्टा यू, स्टोर इन अ सिस्टम, प्लस अंडरलाइन कर लें, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। क्या कहता है, पहला काम क्या करना है, आपने हीट को सिस्टम में ऐड करना है, आपने हीट को सिस्टम में एंटर करना है। जो हीट आपने सिस्टम को दी, वो हीट 2 काम करेगी। पहला काम अंडरलाइन करें, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में इजाफे का सबब बनेगी, प्लस दूसरा काम वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी जो भी हीट आपने दी, वो जो हीट आपने सिस्टम में दाखिल की, बेटा ये हीट कितने काम करेगी, 2 काम। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, प्लस दूसरा काम वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, जो भी हीट आपने सिस्टम को दी वो कितने काम करेगी, 2 काम। पहला काम
मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, प्लस दूसरा काम वर्क डन बाय द सिस्टम। इसी स्टेटमेंट से अब अगर आपको फार्मूले सिंबल याद हैं, देखें हीट डेल्टा क्यू एडिड एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। आगे इंटरनल एनर्जी में इजाफा डेल्टा यू भी पॉजिटिव। इसी तरह वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क भी पॉजिटिव। तो अब ज़रा फार्मूले की जानिब ये देखें बेटा, ये फार्मूला आपके सामने, डेल्टा क्यू इक्वल है U1 माइनस U2, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा W वर्क। तो मेन फार्मूला ये ब्लॉक कर दें, इक्वेशन नंबर 1 मेन फार्मूला डेल्टा क्यू इक्वल है डेल्टा U प्लस डेल्टा W वर्क। तो अगर आपको याद हो स्टेटमेंट यही थी कि जब भी आप क्या करेंगे, डेल्टा क्यू हीट आप सिस्टम में दाखिल करेंगे, ये डेल्टा क्यू हीट कितने काम करेगी, 2 काम। पहला काम डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी में इजाफा, चेंज। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो आपको याद होना चाहिए टेम्परेचर में भी चेंज और प्रेशर में भी चेंज, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क W। आप देखें हीट के साथ भी प्लस का साइन है, वजह क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा था, हीट सिस्टम में ऐड करें एंटर करें। अच्छा, अब ये हीट जो आपने सिस्टम को दी कितने काम करती है, 2। पहला काम इंटरनल एनर्जी में इजाफा, इसलिए ये भी पॉजिटिव। दूसरा काम वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ब्लॉक कर दें। ये फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये एक्सप्लेनेशन आप खुद रीडिंग कर लेंगे, हर लाइन जो ये लिखी हुई है ये आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपको फार्मूला क्लियर है। देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एक स्टीम इंजन, बल्कि आप यूँ समझ लें और भी आसान करूँ तो आप घर में एक देगची लें, देगची में पानी भर दें, पानी भर कर उसके ऊपर एक बारीक हल्का सा ढक्कन रख दें बारीक, और इसे चूल्हे पर आप रख दें। अब जो हीट है वो चूल्हे से हीट दाखिल हुई, ये डेल्टा क्यों, ये हीट जो चूल्हे से हीट दाखिल हुई किसके अंदर, देगची में। अब ये जो हीट देगची में दाखिल हुई वो पहला काम क्या करती है, डेल्टा यू, यानी देगची में मौजूद जो पानी था, वाटर पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में इजाफा। आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप हीट अप करते जाओगे अंदर देगची के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा। इंटरनल एनर्जी में इजाफा, अब ऊपर एक बारीक हल्का ढक्कन रखा है, अब अंदर स्टीम भाप पैदा हुई, वो स्टीम क्या करती है, ट्राई टू लिफ्ट द पिस्टन अप, ऊपर जो ढक्कन रखा है उस ढक्कन का ऊपर उठना या जरा सा हिलना, दैट योर मैकेनिकल वर्क। तो आपने जो हीट दी सिस्टम को, जो हीट दी कितने काम कर रही है, 2 काम। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, प्लस दूसरा काम ढक्कन का ऊपर उठना, पिस्टन की मूवमेंट, मैकेनिकल वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तारीफ से ये मैथमेटिकल फार्मूला आपने समझा। ये बेटा जितनी भी ये एक्सप्लेनेशन में ये सारी थ्योरी आपने याद करनी है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये अलग से शॉर्ट आंसर, पहला शॉर्ट आंसर जिसमें आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, दूसरा शॉर्ट आंसर जिसमें आपसे एग्जाम्पल्स, तो हमारी बुक में भी लिखी हैं 2 एग्जाम्पल्स, हेडिंग बनाएं। पहली एग्जाम्पल बाइसिकल पंप, दूसरी एग्जाम्पल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो पहली एग्जाम्पल जी बेटा, पहली एग्जाम्पल बाइसिकल पंप है। अब बाइसिकल पंप प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाइसिकल पंप बेटा, यहाँ जो आपको वीडियो लेक्चर नज़र आ रहा है इसमें बेसिकली एक फिगर नहीं बनी हुई, वो फिगर आप टेक्स्ट बुक से देख लेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर एक बाइसिकल पंप
आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे अल्फाज ज़रा गौर से सुने और बुक ओपन कर लें। डायाग्राम बुक से आप देख सकते हैं। आपको बुक में एक बाइसिकल पंप नज़र आएगा। इसमें एक पंप है, इस पंप को आपने पुश करना है रैपिडली। जैसे जैसे आप इस पिस्टन को क्विकली, रैपिडली, फौरन तेज़ी से पुश करेंगे तो इस पिस्टन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आप पिस्टन को क्विकली मूव कराओगे, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा यानी टेम्परेचर ज़्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। आप पिस्टन को क्विकली पुश करेंगे, ठीक है जी। अब इस पिस्टन के अंदर जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा यानी उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। अदर एंड पर अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा एक थर्मोकपल। थर्मोकपल बेसिकली टेम्परेचर सेंसर है। थर्मोकपल का काम क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, थर्मोकपल क्या करता है? टेम्परेचर को सेंस करता है, हीट को, टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ही आपने पिस्टन को क्विकली मूव किया, अंदर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा, थर्मोकपल क्या करेगा? उस टेम्परेचर को सेंस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। साथ एक मिली वोल्ट मीटर आपको नज़र आएगा, मिली वोल्ट मीटर। अब जो थर्मोकपल जो हीट को, टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ईएमएफ में, उस ईएमएफ को, वोल्टेज को ये मिली वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो ये सारी कहानी आपके सामने है, यहाँ देख सकते हैं। व्हेन वी पंप ऑन अ हैंडल रैपिडली, जब हम हैंडल को तेज़ी से दबाएंगे, पुश करेंगे, इट बिकम्स हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क ऑन द गैस। आपने गैस पर वर्क किया, गैस का हीट अप होना, वो आपको मैंने बताया। जैसे आप पिस्टन को पुश करेंगे, टेम्परेचर में इजाफा, इंटरनल एनर्जी में इजाफा, इंटरनल एनर्जी में इजाफा बाय रेजिंग द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में इजाफा वजह बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कुछ इस शक्ल में सामने आया। इस बाइसिकल पंप की एग्जांपल में माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। अब सबसे पहले तो आपने माइनस डेल्टा डब्ल्यू की वजाहत कर रहा, माइनस का साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू माइनस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी गैस के मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस। इसी तरह डेल्टा यू, डेल्टा यू के साथ प्लस का सिंबल है, डेल्टा यू यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और इसी तरह माइनस डेल्टा क्यू, माइनस हीट इन्वॉल्व, यानी जो डायाग्राम आपने देखी थी उसमें एक थर्मोकपल लगा हुआ था, वहाँ से हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है जी। थर्मोकपल उस हीट को सेंस करता है, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईएमएफ, वोल्टेज के अंदर तब्दील करता है। सिस्टम से हीट निकल रही है, इसलिए माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। तो बाइसिकल पंप के लिए ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इस शक्ल में है। अगर आप गौर करें, ये नेगेटिव है ना, इधर आकर हीट पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव, फिर दोबारा वही फार्मूला। लेकिन बाइसिकल पंप के केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फार्मूला ब्लॉक कर लें, यूँ लिखना है माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। ओके जी। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल पर बेटा आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की फर्दर आगे तारीफ भी आएगी। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म हाईलाइट कर लें ऑब्जेक्टिव पहले कुछ। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हाईलाइट कर लें, जहाँ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूरा होगा वहाँ सेटिस्फाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मैंने लिखा है, बाइसिकल पंप हो, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म हो, इन सब पर
ये सारी एग्जाम्पल हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। ये सारी ओबे करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मजीद वजाहत करते हैं, ह्यूमन बीइंग हम इंसान, सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल जितने भी हैं, डू वर्क, हम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? व्हेन दे वॉक, रन एंड मूव, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? वर्क करते हैं। वर्क एंड रिक्वायर्ड एनर्जी, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह एनर्जी आल्सो नीडेड, एनर्जी की ज़रूरत है। कैसे? फॉर द ग्रोथ ऑफ मेक न्यू सेल, नए सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी दरकार है। एंड रिप्लेस ओल्ड सेल दैट हैव डाइड, पुराने सेल जो मर चुके, ख़त्म हुए, उनकी जगह नए सेल बने। उन नए सेल की ग्रोथ के लिए हमें बेटा क्या रिक्वायर्ड है? हाईलाइट करें एनर्जी। ये तारीफ आ रही है मेटाबॉलिज्म की। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? कि जो पुराने सेल मर चुके, उनकी जगह जो नए सेल पैदा हुए, उन नए सेल की ग्रोथ के लिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बेटा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ये बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। देखें, सारा दिन में जो भी हमारी खुराक है, जो हम खाते हैं, जो भी आपकी खुराक है, वो आपका डेल्टा क्यू हीट है। डेल्टा क्यू हीट, जो भी आपने जो कुछ खाया, ये आपका बॉडी एक सिस्टम है, इंजन है। जो भी आपकी खुराक है, जो आपने खुराक ली, वो डेल्टा क्यू यू है। ये जो आपकी खुराक है, जो सिस्टम आपके बॉडी के अंदर आई, ये दो काम करती है। पहला काम क्या करती है कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स की ग्रोथ के लिए इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस बाकी जो हीट बची, वो तमाम आपने खर्च की। मैकेनिकल वर्क में आप चले, भागे, दौड़े, आपने काम किया, यानी जो भी आपकी खुराक है वो है इनपुट डेल्टा क्यू। ये इनपुट आगे दो काम करती है। पहला काम मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, पुराने मॉलिक्यूल जो मर गए उनकी जगह नए मॉलिक्यूल पैदा हुए, उन नए मॉलिक्यूल्स की ग्रोथ हुई, ये है इंटरनल एनर्जी। प्लस आप चले, भागे, दौड़े, आपने जो काम किया, ये हुआ वर्क, ये है मैकेनिकल वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये आपके सामने। डेल्टा यू ये है मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इक्वल डेल्टा यू जो आपने खुराक खाई माइनस डेल्टा डब्ल्यू वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए ब्लॉक करते हैं। ये है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, वर्क डेल्टा डब्ल्यू डन, वर्क जो आपने काम किया, विद रिजल्ट नतीजातन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जितना आप काम करते जाएंगे उतनी इंटरनल एनर्जी में कमी आती जाएगी। तो इसी तरह अगर आपको कॉन्सिक्वेंटली बॉडी टेम्परेचर और इन अदर वर्ड्स इंटरनल एनर्जी मेंटेन बाय फूड वी ईट, तो अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे तो आपको लगातार इंटरनल एनर्जी मेंटेन रहे, तो लगातार आपको खुराक खाना पड़ेगी। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की आपने ये दो एग्जांपल्स आपने सुनी, समझी। आज का लेक्चर इसमें दो शॉर्ट हैं। पहला शॉर्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट और फार्मूला, दूसरा शॉर्ट इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक बाइसिकल पंप की और एक ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। मज़ीद टेक्स्ट बुक से आपने हर लाइन रीडिंग कर लेनी है, नोट्स स्कॉलर पब्लिशर के नोट्स से आपने याद कर लेना है, हेडिंग बनाकर बेहतरीन अंदाज में। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।